पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कभी कह रहा है मध्य दिवस अति शीतल धामा। पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम नौमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नौमी तिथि है, पवित्र चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है। और परिचय महाराज जी पक्ष कितने हैं? दो। राधा कृष्ण जी जानते होंगे कितने पक्ष हैं? दो। कौन कौन से? एक शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। मेरा मतलब है जे माताएं अपनी भाषा में कह देती हैं कि अधेरा पाख और उजेरा पाख। जो अधेरा पाख होता है ना उसको हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं। अधेरे पाख को कृष्ण पक्ष बोलते हैं और जो उजेरा पाख होता है ना उसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष। यानी भगवान श्री राम उजेरे पाक शुक्ल पक्ष में अवतार धारण करके आए और मेरे कन्हैया अधेरे पाक यानी कृष्ण पक्ष में अवतार धारण करके आए। राम दिन के 12 बजे आए और मेरे कन्हैया रात के 12 बजे आए। मेरे बंधुओं, समय के अनुसार अब न तो सर्दी है न गर्मी है, पवित्र चैत को महीना है। और चैत के महीना में जब मेरे प्रभु श्री राम का अवतार हुआ और अवतार होने के बाद इतनी खुशी होने लगी, इतनी खुशी होने लगी, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी बड़ी बधाइयां बज रही हैं, बड़े बड़े दान लुटाए जा रहे हैं। महाराज दशरथ इतने खुश हो रहे हैं और खुशी के मारे इतना दान दिया। सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखा नहीं ताऊ। यानी सर्वस्व दान। मेरे राम को खुशी के मारे महाराज दशरथ सबकी झोली में डालते गए, लेकिन जो लेता है वो अपने पास नहीं रखता, सिर्फ मेरे प्रभु के माथे को चूम लेता है और चूमने के बाद पुनः फिर महाराज दशरथ को वापस कर देता है। बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुशी, बहुत खुशी का समय हो रहा है। लेकिन सज्जनों, समय के अनुसार एक दिन की बात है। एक दिन मैया कौशल्या ने भगवान श्री राम को नभा धुला करके श्रृंगार बना करके पालना में पौड़ा दिया और पौड़ाने के बाद उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को पता चला, बोले मेरे प्रभु का अवतार हो चुका है। ढूंढे से बैल ना दिया को साथ में लेकर के सज्जनों भोले बाबा चले और जो भोले बाबा चले और जो मैया कौशल्या के दरवाजे पे आए सज्जनों, डमरू लेकर के हाथ में नाचने लगे, शोर करने लगे। और तो तक मैया घर में से बाहर निकल के आई, राम पालना में लेटे हुए थे, सो रहे थे। और मैया ने जो भोले बाबा को देखा, देखते ही देखते हाथ जोड़ लिए। बाबा बाबा नहीं सुना, भोले बाबा अपनी मस्ती में झूम रहे थे और डमरू बजा रहे थे। लेकिन बार बार मैया ने कहा बाबा देख
यहाँ पे शोर मती करे। क्यों मती करे? तू शोर करेगो तो मेरो लाला जग जाएगा। और मैया बोली बाबा सुन, और मत शोर करे, मत शोर करे, मेरो भीतर सोवे लाल रे, डमरू वाले बाबा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ऊंचे सुर में बोलो, लेकिन भक्ति जब दरबारों में अगर भक्ति न हो पाई तो भक्ति कहीं कर नहीं पाओगे। इसलिए मन आराम से मस्ती से बोलते जाइएगा संग ही संग। मैया बाबा से कह रही है, भोले बाबा से, बाबा मत बजाओ ना, अरे ये शोर क्यों कर रहे हो ना, मत करो। लेकिन मत शोर करे, मत शोर करे, मेरो भीतर सोवे लाल रे, डमरू वाले बाबा जवाब दो बाबा। लंबी लंबी दाढ़ी तेरे नागल पटी रहो कारो, लंबी लंबी दाढ़ी तेरे नागल पटी रहो कारो। बाबा जब तो देख के मेरी जी दशा है रही है, तो जो मेरो लाला अगर तो देखेगो तो मेरी लाला की दशा क्या हो जाएगी? जब तो देख के मुझे डर लग रहा है तो वो तो मेरो 1200 है, उसकी क्या दशा होगी? लेकिन ते और भोले बाबा शोर कर रहे हैं। मैया बोली बाबा बड़ो मतवारो है, मेरी बातें ही सुनने को राजी ना है रहे हो है? लंबी लंबी दाढ़ी तेरे नागल पटी रहो कारो, लंबी दाढ़ी तेरे नागल पटी रहो कारो। पेल ना दिया दूरो तेरे डमरू हाथ निरालो, पेल ना दिया शोर करे, मत शोर करे, मेरो भीतर सोवे लाल रे, डमरू वाले बाबा शोर करे, मत शोर करे, मेरो भीतर सोवे लाल रे, डमरू वाले बाबा मत शोर करे, मत शोर करे, मेरो भीतर सोवे लाल रे, डमरू वाले बाबा। बाबा तू कितना भी शोर कर, पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। सोई मनहीन होकर के भोले बाबा जो थोड़े से निकले और राम को पता चला, सोई राम व पालना में रोए वो शुरू हो गए।
परीक्षित जी आवाज आ रही है? थैंक यू। मेरे भगवत प्रेमियों, समय के अनुसार अब तो राम रोने लगे और मैया कौशल्या ने राम को गोद में लिया, स्तनपान कराया, आंगन में घुमाने लगी, लेकिन राम चुप नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उन्हें तो भोले बाबा की लगन लगी हुई थी सज्जनों। और जो राम रोए अब तो सब पड़ोसने आ गई। कौशल्या बोले क्या हुआ राम को जो राम चुप नहीं हो रहे? तब कहा कि कौन सी ने मारी दयोरी, अरे टोना है मेरो मछली गौ राम सलोना, अरे जइयोरी जइयो काऊ वेद को बुलइयो, और हित करे की जाकी नवज दिखइयो, के कौन सी ने मारी दयोरी, टोना है मेरो मछली गौ राम सलोना। बोले को बाबा मैंने भाई दर्शन ना कराए, बस वो जहां से निकलो तभी से मेरो राम चुप नहीं हो रहे। बोले भाग के जाओ, और जब तक वो बाबा लौट के ना आवे गो तब तक मुझे ऐसो महसूस है रहे हो कि ये राम चुप होने वाला नहीं है। मेरे बंधुओं, उसी समय जो मैया भागती हुई गई और जो बाबा के पास में पहुंची, क्या किया है? मेरे भैया, समय व्यतीत होने के बाद अब धीरे 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 पई हुआ कि मैया भागती हुई गई और भोले बाबा को आवाज दी, बाबा खड़े हो जाओ, नेक देर रुकियो। भोले बाबा रुक गए। बोले एक बात बताओ, जब तक तुम लौट के आए हो तब से मेरा लाला चुप नहीं हो रहा, नहीं चल के देख लीजिए। भोले बाबा उन्हें ही पान लौट के आए तो जो राम की सूरत को भोला ने देखा बड़े खुश हो गए, और राम ने भोले की सूरत को देखा तो ऐसे चुप हो गए राधा कृष्ण जी जैसे मन ओठों से किसी ने टेप को लगा दिया। ये मान के चलिएगा, ये भाव होना चाहिए। जी भर के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो अपने धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। इधर मेरे प्रभु बड़े खुश हो रहे धीरे धीरे और बड़े हुए। जब बड़े हुए और अब एक नजर उधर डालो, कहां? वहां जो आजमगढ़ नगर में गुरु विश्वामित्र अपनी यज्ञ को कर रहे थे। वहां यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राक्षस लोग यज्ञ होने नहीं दे रहे थे। देखो जहां धर्म का काम होता है, मैंने देखा है जहां धर्म का काम होगा वहां बनाने वाले होंगे कम, लेकिन उसे बिगाड़ने वाले बहुत होंगे। क्यों होंगे बताऊं? परीक्षित जी, कहने का मतलब है एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। कौन होता है? एक नायक और एक खलनायक। जब तक खलनायकों की मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ेगी तब तक नायक इस भूतल पर अवतार धारण करके नहीं आएगा। मेरा मतलब है कि बनाने वाले भी बहुत होते हैं, वरना उसे बिगाड़ने वाले भी बहुत हैं। धर्म का जब काम हो रहा होगा ना तो हर आदमी के बस की बात नहीं है जो उसमें भाग ले सके, भाग नहीं ले पाएगा। क्योंकि वो विषयां जो है प्रभु की आस्था में हर आदमी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि प्रभु की भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ एक कीर्तन एक भजन ही बताया है। कलयुग में अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सिर्फ एक नाम ही संसार में, नाम ही कलयुग में नाम ही बताया गया है। जो तुम्हें इष्ट देव का नाम अच्छा लगे, सिर्फ उठते बैठते जागते जब समय मिले तब भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए माताओं सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु का नाम कभी जीवन में भूलने की कोशिश मत करिए। मेरा मतलब है धीरे 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 बई हुआ कि आज समय व्यतीत होने के बाद गुरु विश्वामित्र को ये राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं।
और एक भगवान के नाम का तब तक कीर्तन बोल लो, ताकि बाद हम यहाँ से आगे कथा में प्रवेश